टू सक्सेस इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इग्नोरेंस, सेकंड कॉन्फिडेंस। यानी गाइज अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो गाइज आपको दो चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। पहली चीज़ है गाइज इग्नोरेंस, यानी कि गाइज आपको उन सभी लोगों को इग्नोर करना है जो कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है। दूसरा कॉन्फिडेंस, कि गाइज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आज नहीं तो कल मेरे से ये काम ज़रूर होगा। तो चलिए गाइज इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस जैसा कि आपको जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर प्लानिंग कंप्लीट कर लिया। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर प्लानिंग जो है कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में गाइस हम कुछ टॉप 5 केस स्टडी देखेंगे चैप्टर प्लानिंग से। तो गाइस अगर आपने चैप्टर प्लानिंग नहीं पढ़ा है अपने स्कूल में या ट्यूशन में किसी कारणवश, तो गाइस आप एमएस क्लासेस पे पढ़ सकते हैं। आपको हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों गाइस, ये केस स्टडी आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ रखा हो। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले केस स्टडी आपके सामने ये रही और गाइस ये केस स्टडी सारी ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा चुकी है, जैसे कि सीबीएसई सैम पेपर 2016 में आई थी। आपको गाइस आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर प्लानिंग से किस तरह से आपको केस स्टडी पूछी जा सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सुशेनी है जो कि ग्रेजुएट किया है जिसने अभी होम साइंस से, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से। और गाइस वो जो है उसने कोर्स भी किया है, कुकिंग कोई कोर्स भी किया है और वो चाहती है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना जो कि प्रोवाइड करेगा हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइस। उसके बाद ये आइडिया उसने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। टीचर ने उसे इंकरेज किया कि हाँ आपको ये आपका आइडिया अच्छा है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शन, इसने बहुत सारे ऑप्शन जो है एनालाइज करे। उसके बाद स्टार्टिंग हर बिजनेस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इसने बहुत सारे ऑप्शन जो कि मार्केट में उन्हें स्टडी करा, शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करा ऑप्शन टू बी सेल रेडीमेड और रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक और सत्तू मिल्क। उसके बाद इसने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं द वेट एंड उसके बाद क्या है देन दे वेटेड द प्रो एंड कॉन्स ऑफ द बोथ शॉर्टलिस्ट, यानी जो भी इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनके कैसे फायदे और नुकसान देख लिए। जिसके ज्यादा फायदे होंगे ये ऑब्वियसली बात है उसको एडॉप्ट करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपसे इसमें पूछा क्या गया। गाइस आपको बताना है नेम ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस अबव, यानी कि आपको गाइस मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताना है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है और एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और गाइस आपको उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक और गाइस हम फीचर भी बोल देते हैं, यानी गाइस आपको उसका एक फीचर भी बताना है। उसके बाद गाइस आपको जो है आल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस इन दिस केस, यानी जो भी गाइस आप फंक्शन बताओगे उसी फंक्शन के गाइस आपको लिमिटेशन भी बतानी होगी। अच्छी बात यह है कोई सी भी 3 आप लिमिटेशन उसकी बता सकते हो। तो लगाओ गाइस आइडिया क्या हो सकता है इसका आंसर। कुछ सोचा, कुछ आया समझ में? देखो गाइस मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है। इन 5 में से कौन सा होगा? अरे अभी तो हमने चैप्टर खत्म किया प्लानिंग, तो प्लानिंग इसका क्या हो जाएगा? फंक्शन। अब हमने फीचर पढ़े थे, प्लानिंग होगा। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं प्लानिंग के गाइस आपको कोई एक फीचर यहाँ पे बताना है। तो गाइस यहाँ पे एक फीचर कौन सा हो जाएगा? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और गाइस हमने उस पॉइंट में ही पढ़ा था कि हमें जो है गाइस मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव को स्टडी करना पड़ता है और उसमें से कोई एक बेस्ट वन चूज करना पड़ता है। तो गाइस इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। उसके बाद लिमिटेशन आप प्लानिंग की बता दोगे, कोई 3 प्लानिंग की लिमिटेशन बता दोगे। आई होप गाइस आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। मैं फिर कहूंगा अगर आपको केस स्टडी समझ में नहीं आई है तो जाके चैप्टर प्लानिंग का मीनिंग समझो, उसके बाद उसके फीचर देखो। फीचर कौन सा मैंने आपको बताया, यहाँ पे फीचर कौन सा बताया मैंने आपको? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, उसको देखो। उसके बाद उसकी लिमिटेशन तो आप कोई 3 लिमिटेशन यहाँ पे बता सकते हो। कहने वाली बात यह है प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर जाकर समझो, उसके बाद इस केस स्टडी को समझने की कोशिश करो। गाइस मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ गाइस आपको केस स्टडी समझ में आने लगेंगी। फर्स्ट टाइम में केस स्टडी किसी को समझ में नहीं आती। तो चलेगा जल्दी से हम अपनी केस स्टडी नंबर दूसरी भी और चलते हैं। तो लीजिए गाइस दूसरी केस स्टडी आपके सामने ये रही। देखो भाई इसमें कोई सुपर फाइन राइस लिमिटेड है जिसके पास मार्केट का 55% है, यानी कि मार्केट में उसका शेयर फिलहाल 55% है। और कंपनी की जो पॉलिसी है वो यानी कि राइस वगैरह जो सेल करती है वो कैश
बेसिस पे करते। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि पहली बार कंपनी को ये डर लगा कि जो उसका शेयर है वो कम ना हो जाए, वो नंबर 1 पोजीशन से नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंपनी थी वो जो है उधार सामान उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये वाली कंपनी सिर्फ कैश सामान ही बेचती थी। लेकिन मैनेजर जो है अपने पुराने प्लान पे ही जो है अटका रहा। उसने कहा नहीं, जो मेरा पहले प्लान सक्सेस हो रहा था वो इस बार भी सक्सेस होगा। इसने अपने प्लान चेंज नहीं करा, जिसका वजह से क्या हुआ, इसकी जो सेल में है गाइस, इसकी सेल में जो है गाइस कमी आने लगी, इसका सेल जो है कम हो गई। आपको बताना है अबव सिचुएशन इंडिकेट 2 लिमिटेशन, आपको कोई 2 लिमिटेशन बतानी है प्लानिंग की, जो कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ लिया गाइस आपने। इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद गाइस आपको प्लानिंग की कोई 2 लिमिटेशन बतानी है। तो अगर बताओ इसमें प्लानिंग की हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, है ना, तो इसमें कौन सी 2 लिमिटेशन आएंगी बताओ मुझे। देखो गाइस ये जो है अपने पुराने प्लान पे अटका हुआ है, तो इसमें कौन सा पॉइंट आएगा? शाबाश, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्यों गाइस हमने यही पढ़ा था कि जो हमारा प्रीवियस ईयर प्लान जो लगा था, यानी जिस प्लान से प्रीवियस ईयर सक्सेसफुल हो गए थे, जरूरी नहीं है कि वो भी उसी प्लान से हम इस बार सक्सेस हो जाएं। ऐसा ये यहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए पहली लिमिटेशन का पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। दूसरा बताओ, इसी से रिलेट करो, इसी पॉइंट से रिलेट करो कि जो गारंटी सक्सेस क्यों नहीं है। बताओ गारंटी सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो गाइस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जो गाइस चेंज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो गाइस यहाँ पे 2 लिमिटेशन के पॉइंट आएंगे। पहला आएगा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, दूसरा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। आई होप गाइस आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। अगर केस स्टडी समझ में नहीं आई है तो ये दोनों लिमिटेशन के पॉइंट आप जाके एक बार पढ़ो, उसके बाद इस केस स्टडी को सोल्व करने की कोशिश करो। मैं फिर कहूंगा कि आप इस केस स्टडी को सोल्व कर लोगे। और ये जो 5 केस स्टडी मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बाकी कितनी भी केस स्टडी आ जाए वो भी गाइस आपको कहीं ना कहीं ऐसे ही मिलेंगी। जैसे मैं 5 केस स्टडी कराऊंगा, दूसरी केस स्टडी भी आपको इस तरह से ही देखने को मिलेंगी, ज्यादा कोई उनमें डिफरेंस नहीं होने का। तो ये 5 केस स्टडी टॉप 5 केस स्टडी है चैप्टर प्लानिंग की, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिएगा जल्दी से अब हम तीसरी केस स्टडी की ओर चलते हैं। तो लीजिए गाइस तीसरी केस स्टडी आपके सामने ये रही। 2 साल पहले मधु ने जो है गाइस अपनी डिग्री कंप्लीट करी है फूड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद गाइस वो जो है एक कंपनी में काम करने लग गई, जो कि और वो कंपनी क्या बनाती है, चटनी अचार मुरब्बा वगैरह वो बनाती है। वहां पे वो खुश नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रही है वहां पे वो खुश नहीं है। जैसा कि अधिकतर लोगों के साथ होता है, जहाँ पे वो काम करते हैं वो खुश वहां पे नहीं रहते, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना जो है खुद का बिजनेस उसने स्टार्ट करने का सोचा कि ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इन सेम कामों के लिए उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद शी सेट द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। भाई उसके बाद उसने ऑब्जेक्टिव बनाया, टारगेट बनाया और किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट को कंप्लीट करेगी उसके लिए उसने एक एक्शन प्लान भी बनाया। उसके बाद क्या हुआ इसमें, उसने बताया कि वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट लगा रही है, पहले साल जितनी उसने इन्वेस्टमेंट लगाई है, पहले साल उसे वहां से 10% का प्रॉफिट मिले। मान लो अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहे तो 1 लाख में से वहां पे उसे रिटर्न जो है प्रॉफिट की फॉर्म में 10,000 रुपए आने चाहिए। उसके बाद क्या है, इट वाज डिसाइडेड टू दैट रॉ मटेरियल लाइक जो ये फ्रूट वगैरह और वेजिटेबल हो गए, है ना, जो ये होंगे सब ये परचेज करेगी फार्मर से उधार, ठीक है। उसके बाद इसने डिसाइड किया है कि वो जो है डिसाइड टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर फॉर मार्केटिंग, यानी जो भी गाइस मार्केटिंग वगैरह करनी है अपने प्रोडक्ट की, वो भी गाइस वो खुद से वो सारे स्टेप जो है एक्वायर करेगी थ्रू ऑन आउटलेट्स। शी अपॉइंट, उसने गाइस एक मोहन जो है मोहन को अपॉइंट किया है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, जो कि डिसाइड करेगा एग्जैक्ट मैनर इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटी वर टू बी कैरिड आउट, यानी किस तरह से प्रोडक्शन का काम होना चाहिए वो एग्जैक्ट मैनर डिसाइड करेगा और फिर उसी एग्जैक्ट मैनर में वहां के एम्प्लॉइज को काम करना होगा। मोहन ने जो है आल्सो प्रिपेयर एक स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया है कि उसे कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए एक फैक्ट्री में पूरे साल के अंदर। मधु जो है मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल टारगेट, यानी मधु जो है बता रही है मोहन को अपने टारगेट्स वगैरह के बारे में फोर्थ कमिंग क्वार्टर मतलब क्या होता है, कहाँ जा रहे हो, क्वार्टर का मतलब ये होता है गाइस, पता नहीं आपको, चलो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ गाइस। 3 महीने को मिला के 1 क्वार्टर बनता है, ठीक है। तो साल में कितने क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर आपके हो गए। तो भाई उसने बता रही है कि मुझे 4th क्वार्टर में कितनी सेल चाहिए अपने डिफरेंट प्रोडक्ट की। उसके बाद वाइल वर्किंग ऑन ए प्रोडक्शन टेबल, जब भी यानी जो भी वहाँ के वर्कर वगैरह जो काम वगैरह करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में आके, तो उनके ऊपर 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी अगर वो जो है गाइस
कैप वगैरह नहीं लगाते, गर्ल्स वगैरह नहीं लगाते, और वो अगर लुंगी पहन के, जिसको हम एप्रॉन बोलते हैं, वो पहन के नहीं आते, वाज अनाउंस नहीं, 100 रुपये का फाइन आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो गाइस आपसे लास्ट में इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गाइस क्वाटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा, इस पैरे में से गाइस आपको लाइन छांटनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान डिस्कस, और उस एक लाइन को छांटना है और उस एक लाइन के हिसाब से आपको बताना है कि इस लाइन की वजह से कौन सा आपका यहाँ पे प्लान लगा है। तो गाइस हमने चैप्टर प्लानिंग में जो है बहुत अच्छे से टाइप ऑफ प्लान पढ़े थे। हमारे कितने टाइप ऑफ प्लान थे, हमारे 8 तरह के टाइप ऑफ प्लान थे। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा पॉलिसी, चौथा प्रोसीजर, पांचवा मेथड, छठा रूल, सातवां बजट, आठवां प्रोग्राम। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके उनको, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, उनको पहले जाके पढ़ें, उसके बाद एक स्टडी सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए गाइस मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूं कि इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे, और वो आपको मैं लाइन बताऊंगा, लाइन के साथ आपको मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहला यहाँ पे टाइप आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्यों आया, देखो गाइस, वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इस लाइन की वजह से आपका पहला टाइप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आया है। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें, पॉलिसी। पॉलिसी यहाँ पे क्यों आया, इट वाज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस एक्सेट्रा विल परचेज ऑन 3 मंथ क्रेडिट फ्रॉम फार्म कल्टिवेटर ओनली ऑर्गेनिक क्रॉप। यानी गाइस क्रेडिट पॉलिसी है ना, इस लाइन की वजह से जो है गाइस आपका यहाँ पे पॉलिसी टाइप आया है। हमने गाइस पॉलिसी के टाइम में बहुत अच्छे से आपको क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बताया था कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या चाहिए, कि गाइस आप अपना उधार सामान बेचोगे या आप उधार सामान खरीदोगे। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होंगे तो वहाँ पे इजीली ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट क्यों है। तीसरे टाइप की बात करें तो प्रोसीजर आता है, क्योंकि मोहन ने यहाँ पे गाइस एग्जैक्ट मैनर बताया इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटी आर टू बी कैरिड आउट, यानी किस मैनर में हम जो है अपनी एक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी को किस तरह से हम कैरी आउट करेंगे, उसने एग्जैक्ट मैनर बता दिया है। ठीक है, ना इधर ना उधर, आपको इसी तरीके से काम करना। ये हो गया गाइस आपका तीसरा टाइप। चौथा टाइप की बात करें, चौथा टाइप आता है रूल। रूल क्यों आया गाइस यहाँ पे, वो लाइन में आपको बताता हूँ। रूल इस लाइन की वजह से है, व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल, यानी जहाँ पे गाइस प्रोडक्शन है वहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपके ऊपर 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी, अगर आप ग्लव्स कैप वगैरह डाल के नहीं आने की, इसकी वजह से गाइस आपकी जो है ये टाइप आया है रूल। लास्ट में आता है गाइस बजट। बजट यहाँ पे क्यों आया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोहन आल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये, इसकी वजह से आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है बजट यहाँ पे आया, क्योंकि गाइस हमने बजट में पढ़ा था कि किसी भी काम करने के लिए कितना पैसा, कितने वर्कर्स है ना, कितने वर्कर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, और अदर कितने रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज में आप वर्कर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इसलिए गाइस यहाँ पे बजट आया, क्योंकि बजट में हमें यही पढ़ा था जब हमने बजट का पॉइंट आपको समझाया था टाइप ऑफ प्लान में। तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि बजट जो है गाइस एक तरह से वो प्लानिंग है जो हमें बताती है कितनी हमें मनी लगे, कितना हमें पैसा चाहिए, कितना हमें मटेरियल चाहिए, कितना हमें समय लगेगा, और कितने अदर रिसोर्सेज चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए। तो गाइस अदर रिसोर्सेज में आप वहां पे वर्कर्स को यानी कि इंक्लूड कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। अगर केस स्टडी समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे कहूंगा टाइप ऑफ प्लान को जाके पहले समझो, उसके बाद ये केस स्टडी समझने की कोशिश करो। देखो गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आपको उन सभी लोगों को इग्नोर करना है जो आपको कहते हैं केस स्टडी आपके बस की नहीं है। ठीक है, और अपने अंदर आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आज नहीं तो कल, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार केस स्टडी मेरे से जरूर सोल्व होगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ गाइस आपको केस स्टडी पढ़नी है। केस स्टडी समझ में आ गई, अच्छी बात है। अगर केस स्टडी समझ में नहीं आई है तो टाइप ऑफ प्लान को पहले जाके पढ़ो, उसके बाद ये केस स्टडी सोल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए गाइस अब हम सेकंड लास्ट केस स्टडी की ओर चलते हैं जल्दी से। तो गाइस फोर्थ केस स्टडी आपके सामने ये रही, 2019 के सीबीएसई एग्जामिनेशन में ये आई थी। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस एक मेगा लिमिटेड है जो कि हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग कराती है। ठीक है, जहां पे तो जो मैनेजमेंट है वो प्लान्स वगैरह बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। कैसे बनाते हैं, वो जो है गाइस फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, उसको अनुमान वगैरह कुछ लगाते हैं, और जिससे गाइस हमारे जो प्लान है वो अच्छे से अचीव हो जाएं। इसलिए गाइस वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाते हैं। मैं फिर कहूँगा प्लान किस लिए बनाएंगे, प्लान किस तरह से बनाएंगे, वो पहले इन्वायरमेंट को यानी कि अगले साल के फ्यूचर को गाइस वो एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद कुछ वो अनुमान लगाएंगे जिससे कि हमारे जो फ्यूचर के इवेंट है वो इजीली अच्छे से अचीव हो जाए। उसके बाद गाइस बताया गया है, देखो ये प्लान्स वगैरह क्यों बनाते हैं कि गाइस देखो ये कंपनी के एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए प्लान वगैरह बनाते हैं। और जो प्लान्स वगैरह बनाते हैं ये ऐसे नहीं बनाते, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलके पूरे डिटेल में जाके साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के बाद ये प्लान्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद भी एक और काम करते हैं, इस प्लान जो प्लान ये बनाते हैं उसको एक छोटे लेवल पे टेस्ट करते हैं कि क्या ये काम करेगा भी या ये काम नहीं करेगा। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जो प्लानिंग है एक तरह से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है, जिसके लिए गाइस आपके पास जो है
अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद साउंड जजमेंट, यानी उसके बाद आपके पास हिम्मत होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की। उसके बाद इसमें कहा गया है गाइस, ये जो है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं प्लान वगैरह, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो गाइस कहने वाली बात यह है कि जितने भी दूसरे मेंबर होंगे ये सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ तक कि गाइस वो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही अपने हिसाब से इसमें वो कोई चेंज वगैरह कर सकते हैं। वो सिर्फ इनको फॉलो करेंगे, जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताया है, जैसा बता दिया हमने वैसा ही फॉलो करना है। वो अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। और ये लास्ट में बताया गया कि जो टॉप मैनेजमेंट है ये इंश्योर करके चलती है, अगर हमारा प्लान सक्सेस हो गया तो हमारे जितना भी खर्चा लगा है प्लानिंग में वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो वाइस लास्ट में आपसे पूछा गया कि आपको कोई 2 लिमिटेशन और 2 फीचर बताने हैं किसके प्लानिंग के। तो वाइस ये तो आपके आसान हो गया, इसमें आपको डायरेक्ट बता दिया है कि आपको प्लानिंग के कोई 2 फीचर और कोई 2 लिमिटेशन उसकी आपको यहाँ पे बतानी है। तो वैसे लिमिटेशन जो है हमने 6 लिमिटेशन करी थी। कौन सी? पहले तो थी प्लानिंग लीड टू रियलिटी, उसके बाद प्लानिंग जो है काम नहीं करता डायनेमिक इन्वायरमेंट में, तीसरी थी जो प्लानिंग है क्रिएटिविटी को कम करती है, चौथी थी प्लानिंग के अंदर बहुत सारा हमारा पैसा लगता है, पांचवी था कि जो प्लानिंग है टाइम कंज्यूमिंग है, छठी थी कि प्लानिंग जो है डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये 6 पॉइंट थे। तो बताओ इन 6 में से कौन से 2 पॉइंट यहाँ पे आएंगे? बताओ कौन से आएंगे? तो गाइस यहाँ पे पहली लिमिटेशन हो जाएगी प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये क्यों आएगा? इसको गाइस यहाँ पे जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है प्लान्स वगैरह बना रहे हैं और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन्हें अधिकार नहीं है कि उसमें वो चेंजेस वगैरह कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा लिमिटेशन का प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि हमने उसमें यही सब पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जितना पैसा लगेगा प्लानिंग में वो कह रहे हैं कि कवर हो जाएगा उसके बेनिफिट से। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है इन्वॉल्व यूज कॉस्ट, उसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है। तो चलिए गाइस हम 2 फीचर की बात कर लेते हैं कि 2 फीचर यहाँ पे कौन से आएंगे। बताओ मुझे कौन से 2 फीचर यहाँ पे आएंगे? क्या कह रहे हो? एक बार नाम बता दो फीचर के। चलो बता देता हूँ। पहला फीचर है कि प्लानिंग जो है फोकस करता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो प्लानिंग है वो हर जगह मिलती है, प्लानिंग इज ए परवेसिव। चौथा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। पांचवा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस। छठा प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सातवां प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो बताओ गाइस यहाँ पे कौन से 2 फीचर आएंगे? मैंने अब आपको नाम भी बता दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला फीचर हो जाएगा प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इस लाइन की वजह से जो है गाइस आपका ये पॉइंट आया है कि प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। दूसरा पॉइंट फीचर का कौन सा आया यहाँ पे? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है, इसलिए गाइस यहाँ पे फीचर दूसरा फीचर ये आ जाएगा प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक। क्यों आया? ये पैराग्राफ गाइस आप पढ़ लेना, इस पैराग्राफ की वजह से हमारा ये पॉइंट आया प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। आई होप गाइस आपको ये वाली केस स्टडी समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी लास्ट केस स्टडी की ओर चलते हैं। और लास्ट केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए स्पेशल उठाई है। तो लीजिए गाइस ये रही आपके सामने लास्ट केस स्टडी, हमारी 5वीं केस स्टडी। और ये केस स्टडी गाइस हमने एनसीईआरटी से उठाई है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलना, चैप्टर प्लानिंग, उसमें लास्ट में जाना जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होंगे, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वहां पे लास्ट में गाइस आपको ये केस स्टडी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस इस वाली केस स्टडी को भी हम डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं कि इस वाली केस स्टडी में दरअसल है क्या। देखो गाइस कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, सी लिमिटेड उसका नाम है। ऑटोमोबाइल कंपनी से मतलब या तो वो कार वगैरह बना रही होगी या वो फिर बाइक वगैरह बना रही होगी। तो वो जो है गाइस प्रॉब्लम फेस कर रही है। प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है? जो उसका मार्केट शेयर है वो नीचे गिरता जा रहा है। नीचे गिरता क्यों जा रहा है? देखो गाइस जो न्यू कंपनी है वो मार्केट में आ रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी जो है फिलहाल मार्केट में, शायद उनकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से उसका जो मार्केट शेयर है वो नीचे गिरता जा रहा है। उसके बाद जो उसके कंपटीटर हैं यानी जो न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनी ये क्या कर रही है? ये बड़ी समझदार है, ये बहुत चतुर है। ये क्या कर रही है? ये सस्ती कारें बना रही है, ठीक है, यानी कि उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कार वगैरह बना रही है जिनकी शायद मंथली इनकम कम हो और वो कम प्राइस की कार वगैरह खरीद सकें। एग्जाम्पल जैसे कि मारुति सुजुकी ने सबसे पहले मारुति 800 बनाई थी। वो जो है अफोर्डेबल कार थी इंडिया में, उसको अधिकतर लोग खरीद पा रहे थे। और ये हम कंपनी मान के चल रहे हैं टोयोटा, क्योंकि टोयोटा की कार वगैरह बहुत ही महंगी होती है। महंगी क्यों होती है? क्योंकि वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए अपनी गाड़ियाँ वगैरह बनाती है। यानी जो लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी कार बने, हमारी सेफ्टी हो उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, तो शायद ये टोयोटा की कार होगी जो महंगी कार वगैरह बनाती है। और अब भी ये महंगी कार ही बनाएगी। छोड़ो एग्जांपल, मैंने रफली एग्जांपल लिया था, थोड़ा अब आगे चलते हैं कि स्टडी। और आगे इसमें बताया गया है कि फॉर क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर, यानी कि अब ये कंपनी क्या कर रही है? ये
क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए कार बनाएगी या बाइक वगैरह बनाएगी, जिसमें गाइस ये न्यू मॉडल लॉन्च कर रही है, जिसमें कि बहुत और सारे ज़्यादा फीचर देगी। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग फीचर थे उनके साथ ये और ज़्यादा उस अपने कार में या बाइक में फीचर देगी और एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज़ करेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी का मेरा कहने का मतलब है कि पहले शायद कुछ और अपने जो इंजन वगैरह होंगे बाइक के कार के उसमें अपग्रेडेशन उसमें ये करेगी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये केस स्टडी समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा भावना को भी समझना, थोड़ा अपना दिमाग लगा के पढ़ो इसको। पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है क्या, आपको गाइस ये जो सी कंपनी है इसके लिए आपको मॉडल बिजनेस प्लान बनाना है, जिससे गाइस फिलहाल जो इसका मार्केट शेयर डाउन होने की जो चैलेंज है इसको कैसे फेस कर सकते हैं। सिंपल साधारण बात करूं तो गाइस हमने जो है टाइप ऑफ प्लान पढ़े थे, 8 तरह के प्लान थे, है ना। टाइप ऑफ प्लान में कितने तरह के प्लान थे, 8 तरह के। तो उसमें से गाइस आपको यहाँ पे वो प्लान डिस्कस आपने करना है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 8 प्लान पढ़े थे, नाम बताऊं, दोबारा नाम बताता हूँ। पहला प्लान था टाइप ऑफ प्लान था ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा पॉलिसी, चौथा प्रोसीजर, पांचवा मेथड, छठा रूल, सातवां बजट और लास्ट प्रोग्राम्स। तो बताओ कौन सा आएगा यहाँ पे। तो गाइस अगर हम मान के चलते हैं, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता तो इसमें कौन कौन से 2 टाइप आते। तो ये सबसे पहला टाइप आता है इसमें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्यों आता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो फिलहाल जो उसका मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करे। ठीक है, फिलहाल नीचे जा रहा है, वो उसको ऊपर लेके जाना चाहता है, तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहला टाइप यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो न्यू मॉडल मार्केट में उतार रहा है एडिड फीचर के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कहने वाली बात है क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट उतार रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो ये इसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो तो बना रहे हैं प्राइस को देखते हुए, ये क्वालिटी को देखते हुए अपनी बाइक या कार वगैरह बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इसकी एक अलग तरह से स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे दूसरा टाइप आ जाएगा एक स्ट्रेटजी। अगर गाइस ये ज्यादा नंबर में आता है, मान लो गाइस अगर ये 5 नंबर में या अगर ये 6 नंबर में होता तो गाइस आप इसके जो हमारे टाइप ऑफ प्लान के अदर टाइप है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में आता है तो गाइस आपको ये 2 पॉइंट तो डालने जरूरत है, यही 2 पॉइंट, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटजी। ये गाइस ये 2 टाइप इसमें आने थे। दूसरे क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ सच प्लान। इस प्लान की लिमिटेशन आपको बतानी है, टाइप ऑफ प्लान की क्या लिमिटेशन है, खुद थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। हमने प्लानिंग की लिमिटेशन है वो यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी लिमिटेशन आएंगे यहाँ बताओ जल्दी से। भाई देखो, इस लाइन की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं यूज कॉस्ट, क्योंकि वो नए मॉडल उतारेगा, नए मॉडल मार्केट में उतारा है, नए मॉडल अगर मार्केट में सी कंपनी उतार रही है एडिड फीचर के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम कह सकते हैं उसे बहुत सारा पैसा उसके लिए लगेगा, यूज कॉस्ट कह सकते हैं। उसके बाद पैसा लगाने के बाद भी हम नहीं कह सकते कि गारंटी सक्सेस उसे मिल ही जाएगी। मान लो ये मॉडल उसने उतार भी है तो क्या गारंटी है कि वो ये मॉडल चल जाए, है ना। मुझे दुकान फीके पकवान, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो ये होगा। तीसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे लिमिटेशन का डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी गारंटी सक्सेस हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। तो गाइस यहाँ पे ये 3 पॉइंट लिमिटेशन के आने हैं। अगर ज्यादा नंबर में आता है तो आप इसमें टाइम कंज्यूमिंग, क्रिएटिविटी, रियलिटी, ये पॉइंट भी लिमिटेशन के आप इसमें डाल सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है हाउ विल यू सीक टू रिमूव दिस लिमिटेशन, इन लिमिटेशन को आप कैसे दूर कर सकते हो। तो चलिए गाइस उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो गाइस, पहला पॉइंट जो इसमें आएगा, आपको लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप इसमें पॉइंट बना सकते हो। जैसे कि डायनेमिक इन्वायरमेंट था, तो इसमें क्या आ सकता है पॉइंट, इसमें आ सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट को हम अच्छे से स्टडी करें। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये लिमिटेशन हम हटा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम अपने प्लान में भी चेंजेस वगैरह कर लेने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, देखो हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि टॉप जो मैनेजर है वो प्लान बना देते हैं और मिडिल लेवल उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है मैनेजर से सजेशन वगैरह लेने चाहिए और मैनेजर को गाइस अपने एम्प्लॉय से सजेशन वगैरह लेने चाहिए। तो गाइस ये 3 पॉइंट हैं। क्या पहला पॉइंट ये है कि हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, अगर कोई फ्यूचर में चेंज हो जाता है तो हमें प्लान में अपना चेंज करना चाहिए, एम्प्लॉय से, मैनेजर से जो है हमें सजेशन लेने चाहिए, तभी गाइस जो है हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन हटाई जा सकती है। आई होप गाइस आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 5 टॉप के ये 5 टॉप के स्टडी थी चैप्टर प्लानिंग से। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल अगर पहले से सब्सक्राइब रखा है तो दिल के गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं गाइस इंस्टाग्राम पे आपके लिए एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह आपके लिए लेकर आता हूँ बिजनेस स्टडी से और अकाउंट से। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।